Hello students and welcome to this new video. This video I have made because you there were some students who cannot find the answers of the questions in the chapters which we have studied. We have studied chapter number 1, 2 and 3. एक दो और तीन वो तीनों चैप्टर्स हमने पढ़े हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मुझे स्कूल से भी फोन आया था कि भाई आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे ये स्पेशली आपके लिए वीडियो बनाना पड़ा जिसमें मुझे आपको टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन आंसर्स टिक करवाने हैं। आप ये वीडियो देख के वो क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। दिस इज फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपके स्क्रीन पे अभी रखे हुए हैं मैंने। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, यूरोपियंस फेल्ट द नीड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट टू इंडिया, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो हम इसका आंसर कहाँ पे ढूंढते हैं? हम ऊपर जाते हैं, फर्स्ट पेज चैप्टर का खोलते हैं। ये है आपका फर्स्ट पेज चैप्टर का, जहां पे चैप्टर का नाम लिखा हुआ है राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो वहां पे हमको आंसर देखने को मिलता है। सर कहाँ पे देखने को मिलता है, आप मुझे बताइए। बता देते हैं। यहां से आपको आंसर लिखना है बेटा। देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर द इंडियन स्पाइसेस, मसलिन, सिल्क क्लॉथ, इंडिगो एक्सेट्रा इन द यूरोपियन countries. Trade between India and Europe was carried out through land route and sea route, and at the center of these routes was Istanbul, Constantinople in Turkey. After the conquest of Constantinople in 1453 AD by Turkish Muslims, the sea route through Constantinople, Istanbul, was closed for the Europeans. Since they cannot do without the spices, the Europeans felt compelled to discover a new sea route. ये है आपका आंसर बेटा, ये है आपका आंसर, ये आपको लिखना है। आप स्क्रीन को पॉज करिए, तो वीडियो को पॉज करिए और ये आंसर का स्क्रीनशॉट खींचिए या तो फिर लिख दीजिए। मैं आपके लिए एक दो या तीन ऐसे गिनूंगा, ठीक है? आप उसके बाद में ये रब कर दूंगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप होंगे। द आंसर विल बी रब्ड इन 3, 2, 1। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? व्हाट रिफॉर्म्स डिड डेलहाउसी ब्रिंग अबाउट? भाई डेलहाउसी कौन से रिफॉर्म्स लाया था? तो लेट अस सी। डेलहाउसी के बारे में थोड़ा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम पेज नंबर 7 पे आ जाते हैं और पेज नंबर 7 पे आपको टिक करना है। डेलहाउसी वॉज डेलहाउसी वॉज अ रिफॉर्मिस्ट, फुल स्टॉप। ये ऑल्सो आपको नहीं लिखना है। Dalhousie was a reformist, full stop. The first railway line in India between Mumbai Thane in 1853 AD, comma, wireless system between India and England, comma, establishment of public works department, comma, English education, etc. were all introduced during his tenure. He passed laws to ban child marriage and advocated widow remarriage. ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, तो ये आपको लिखना है। ये आंसर अब हो जाएगा 10, 9। पॉज करिए और स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या लिख दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए जंप होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What were the important terms and conditions of the subsidiary alliance system? ये तो आपको 100% मिल गया होगा। वो येलो कलर के कॉलम के अंदर सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं। यस और नो? तो यहाँ पे हमको टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाई दे रहे हैं। तो भाई सर इसमें से क्या लिखना है? भाई सब कुछ लिखना है, ये सब लिखना है आपको। फर्स्ट पॉइंट लिखना है, सेकेंड पॉइंट लिखना है, थर्ड पॉइंट लिखना है, फोर्थ पॉइंट लिखना है और फिफ्थ पॉइंट लिखना है। ये पांचों पांच पॉइंट उसके अंदर लिखने हैं। शुरुआत में हमको लिखना है कि द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस
सिस्टम आर, ऐसा करके हमको लिखना है भाई, ये हमको लिखना है। द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम आर, फिर हमको लिखना है फर्स्ट पॉइंट, फिर हमको लिखना है सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। दिस आंसर विल बी रब्ड इन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए जंप होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स वेर एनेक्स्ड अंडर डेलहाउसीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। भाई डेलहाउसी की जो पॉलिसी थी एनेक्सेशन की, उसमें कौन से स्टेट्स ले लिए गए थे? तो भाई ये बड़ा सा अच्छा सा हमारे पास एक टेबल रखा हुआ है ना, डेलहाउसीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। तो ये पूरा टेबल आपको लिख देना है, आपको ये टेबल पूरा लिख देना है, ठीक है। छोटा सा करता हूं इसलिए आपको दिखाई दे। तो उसके आंसर में क्या लिखना है सर? क्वेश्चन क्या था फिर से बताइए, मैं बता देता हूं। स्टेट्स वेयर एनेक्स्ड अंडर डेलहाउसीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, तो आपको लिखना है द स्टेट्स विच वेयर एनेक्स्ड बाय द पॉलिसी ऑफ वॉर वेयर पंजाब एंड पेगू। ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट। फिर the state which were annexed by the policy, the states which were annexed due to king dying without heir were Satara, Jaipur, Sambalpur, Udaipur, Jhansi, Bhagat, Nagpur। ये आपके सेकंड पॉइंट। सर थर्ड पॉइंट मुझे मालूम है। थर्ड पॉइंट आ गया द स्टेट विच वर एनेक्स्ड ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट वाज अवध। सर फोर्थ पॉइंट भी आ गया आपके पिक्चर में। एनेक्स द स्टेट विच वर एनेक्स्ड ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ डेप्ट कलेक्शन इज निजाम्स प्रोविंस। Number 5, the state which were annexed to end a namesake rule is Karnataka and तंजोर। बेटा नेम सेक में अगर आपको डाउट है तो मैं फिर से आपको बता दूं कि नेम सेक रूल क्या होता है। नेम सेक रूल मतलब नाम से खाली रूल चल रहा है, उसको हटाने के लिए। बड़ा सा नाम चल रहा है कर्नाटका और तंजोर में, बहुत ही बढ़िया बढ़िया नाम चलता था कि भाई ये इतना बड़ा रूल चल रहा है, तो वो नाम खत्म करने के लिए एनेक्सेशन कर दिया गया था। तो ये आपके हो गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में आपको कॉमन चीज क्या लिखनी है ऊपर? द स्टेट विच वॉज या वेर, वॉज या वेर। हाँ आपको मैंने सिखाया था वॉज कहाँ पे लिखना है, वेर कहाँ पे लिखना है। वॉज जब सिंगुलर हो, जैसे अवध, जैसे अवध, तो वॉज लिखना है। अगर बहुत सारे हैं तो वेर लिखना है। स्टेट विच वॉज एनेक्स्ड, फिर डॉट 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 डॉट। तो ये क्या होता है बेटा? डॉट डॉट डॉट। ये आपको लिखना है स्टेट विच आर एनेक्स्ड बाय वॉर, फर्स्ट पॉइंट। द स्टेट विच वेर एनेक्स्ड ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हेयर, सेकेंड पॉइंट। द स्टेट विच was annexed on pretext of mismanagement, the third point. The state which was annexed on the pretext of debt collection, fourth point. The state which were annexed to end the namesake rule, fifth point। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो कि भाई स्टेट विच वेर एनेक्स्ड, फिर ऐसे डबल डॉट करके आप लिख सकते हो। नंबर 1 एनेक्स्ड बाय वॉर पंजाब पेगू, नंबर 2 एनेक्स्ड ड्यू टू किंग ऑफ डाइंग विदाउट हेयर। या तो आप टेबल कॉपी करके द स्टेट विच वाज एनेक्स्ड भी लिख सकते हो। बहुत ही सिंपल आंसर है बेटा। ओके, द आंसर विल बी रब्ड इन 3, चलो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी। सर इसमें तो हैरान हो गए हैं हम, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सर पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, है ना? यस। देखिए चलो फिर भी हम शॉर्ट करते हैं आपके आंसर को। बैटल ऑफ प्लासी। Sirajudullah was ruling over Bengal. Due to his impulsive nature, he had opponents in his state. During his period, British East India Company built a fortress around the trade center in Kolkata on pretext of security reasons without taking permission of the Nawab. But Nawab Sirajudullah destroyed the fortress. With his news reached Madras, small army reached Bengal in order to। भाई पूरा पैराग्राफ तो आ गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप थोड़ा कट कर सकते हैं। दे रियलाइज्ड इट वाज नॉट इजी टू डिफीट नवाब्स आर्मी,
So Robert Clive resorted to treachery. A conspiracy was planned in order to defeat the Nawab, in which the Nawab's commander-in-chief Mir Zafar Seth Amichand were coaxed to join on the pretext that the Nawab is unnecessarily harassing the people. A war was declared at a ground near the village named Plassey. सर ये तो पूरा ही पैराग्राफ हो गया. यस बेटा, बैटल ऑफ ब्लासी में पूरा ही पैराग्राफ लिखना है. पॉइंट 1, पॉइंट 2 सबसे आखिर में लिखने हैं, और ये भी पूरा पैराग्राफ तो आपको लिखना ही है. ये पूरा पैराग्राफ तो लिखना ही है भाई, ठीक है. पूरा पैराग्राफ लिखना है, तो ये पूरा पैराग्राफ भी लिखना है. तो ये पूरा आ गया बैटल ऑफ प्लासी. गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी. बेटा ये आंसर जो है या 4 मार्क 5 मार्क वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आता है, ठीक है. 3 मार्क 4 मार्क 5 मार्क में ये बैटल ऑफ प्लासी आता है. 2 मार्क में कोई बैटल ऑफ प्लासी नहीं पूछता है, लेकिन जुगल सर अगर पागल हो गए और 2 मार्क में बैटल ऑफ प्लासी पूछ लिया तो सर इसको शॉर्ट करना पड़ेगा. शॉर्ट कैसे करेंगे हम? आप खुद बनाइए, आप खुद ट्राई कीजिए शॉर्ट करने का, लेकिन जुगल सर पागल नहीं होंगे. चाहे पी के क्वेश्चन पेपर बनाएंगे या जुगल सर तो क्वेश्चन पेपर बनाने नहीं वाले हैं. क्वेश्चन पेपर तो आएगा गवर्नमेंट से, तो वो 3 मार्क 4 मार्क 5 मार्क में ही आएगा. डोंट वरी अबाउट दैट. ये क्वेश्चन ये आंसर अब होगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. तो ये है बैटल ऑफ प्लासी का आपका आंसर. सर अभी एक बात बताइए, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया कैसे एक्सप्लेन करें हम? सर ये तो प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि इकोनॉमिक इम्पैक्ट का पैराग्राफ बहुत ही बड़ा है. देखते हैं बेटा कितना छोटा आंसर हम कर सकते हैं. इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी. फर्स्ट पॉइंट, इंडिया which had an unenviable position in the world in the previous centuries, became merely a country that produces raw material for England and a prospective market for goods produced in factories. तो ये हो गया एक पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है. सेकंड पॉइंट टिक करेंगे हम. सेकंड पॉइंट है, Bengal exported cotton cloth, raw silk, sugar, jute, muslin, but after dual power policy, the glitter of the economic prosperity, Bengal faded. ये आपका हो गया सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं. थर्ड पॉइंट लिखते हैं भाई. थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे, द अनफेयर revenue collection policy by the company made the Indian peasant a debtor. The British government imposed unfair taxes on the Indian cloth industries. They adopted various deceitful practices to ruin the prosperous Indian industries, because of which completely collapsed. तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट. बेटा इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाएंगे तो ये लाइंस रब हो जाएंगी. तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए 3 पॉइंट्स का. फर्स्ट पॉइंट ब्लैक में है, सेकंड पॉइंट येलो, थर्ड पॉइंट ब्लू में है. फोर्थ पॉइंट की बात हम करते हैं. फोर्थ पॉइंट रेड में आएगा, द इंडियन आर्टिसंस बिकेम पुअर एंड. नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम. द इंडियन आर्टिसंस बिकेम पुअर एंड, थोड़ा ऊपर जाते हैं हम, थोड़ा ट्राई करते हैं कि भाई ऊपर का लाइन भी दिखे. ठीक है, चलिए दिख रहा है. द इंडियन आर्टिसंस बिकेम पुअर एंड अनएम्प्लॉयड. तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट कंटिन्यूएशन में है, द कंपनी ट्रेडर्स फोर्स द वीवर्स ऑफ बंगाल टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स. If the weaver refused, he would be punished by being lashed or jailed. तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट. ये फोर्थ पॉइंट आपका हो गया भाई. फिफ्थ पॉइंट आपको एक बढ़िया से वायलेट कलर में दिखाई देगा, तो फिफ्थ पॉइंट भी टिक कर लीजिए. Before the arrival of the company, the Indian villages were self-reliant and prosperous, but under the company rule, they became dependent on and poor. ये हो गया इकोनॉमिक इम्पैक्ट. भाई अभी हम बात कर रहे हैं सब माइनस पॉइंट्स की, एक प्लस पॉइंट भी हमको दिखाई दिया है यहाँ पे. प्लस पॉइंट ये है, ड्यूरिंग द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ये लास्ट पॉइंट आपके आंसर का. ड्यूरिंग द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई एंड थाने and steamer service between India and England was started. Development of the ports in Mumbai, Madras and Chennai, Kolkata also took
प्लेस। तो ये है आपका लास्ट पॉइंट ये आंसर का। पॉज करिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर आप लिख लीजिए। ये आंसर अब होगा इन 5 4 3 2 1। बेटा वो जो पॉइंट था उसमें द इंडियन आर्टिसंस बिकेम पुअर भी है। हाँ, द इंडियन आर्टिसंस बिकेम पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। हाँ ओके सर, इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात तो कर ली, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 हमको बोल रहा है कि हमको सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल एक्सप्लेन करना है। भाई हमारे पास सोशल इम्पैक्ट भी पैराग्राफ है, तो अच्छा सा बड़ा सा पैराग्राफ है, उसमें पॉइंट टिक कर लेते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट डेवलप्ड अमोंग पीपल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। बढ़िया है, छोटा सा पॉइंट है सर, अभी बड़ा पॉइंट रखेंगे। देखो सर ने चाय नहीं पी है अभी, अभी बड़ा सा पॉइंट रखेंगे। तो बड़ा पॉइंट ये है, इन द इंडियन सोसाइटी सर्टेन रॉन्ग सोसाइटी सोशल कस्टम्स राइट्स एंड रिचुअल्स were prevalent during this time like sati system, women invasion and child marriage, etc. Raja Ram Mohan Roy, Durga Ram Mehta, Behram Ji Malbari, etc. where the stalwart whose role was instrumental in getting the laws passed with the help of ब्रिटिशर। तो ये है सबसे बड़ा पॉइंट आपके दुनिया के अंदर सोशल इम्पैक्ट के आंसर में। दिस इज द सोशल इम्पैक्ट, पॉइंट नंबर 2। थर्ड पॉइंट देखते हैं भाई, थर्ड पॉइंट हम देखेंगे ब्लू कलर में। थर्ड पॉइंट आ जाएगा, English education began to be imparted in India due to Lord Macaulay's endeavors, as recommended by Charles Wood. Universities were established in Mumbai, Madras and Kolkata। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा ऑरेंज कलर में देखेंगे हम। A whole class of people with knowledge of English developed because of English education. With the passage of time, this group made demands of social reforms and gave momentum to the process of reforms। देखो भाई, ये है आंसर सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल का। ये आंसर अब होगा इन 5 4 3 2 1। तो ये थे भाई क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 1 के। आपको क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 1 के टेक्स्ट बुक में से ही मिल जा रहे हैं। एसएस के सब क्वेश्चन आंसर्स टेक्स्ट बुक में से ही मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर्स में कोई भी डाउट होगा तो वो क्वेश्चन आंसर्स में मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लिख के दे दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, आपके लिए मैं हाजिर हूँ। तो ये है आपके क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर नंबर 1 के। सर करेक्ट ऑप्शंस की बात करें तो देख लेते हैं। हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया? भाई ये तो आपको बढ़िया पता ही है कि सी रूट किसने ढूंढा है इंडिया का। भाई कौन है? वास्को डा गामा। वास्को डा गामा इज द राइट आंसर। तो ये है आपका राइट आंसर। सर नेक्स्ट आंसर देखते हैं। भाई नेक्स्ट आंसर में है, ड्यूरिंग हुज टेन्योर वाज द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? तो आंसर कौन सा आएगा? पर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को किसके टाइम पे डेवलप हुआ था बताइए। सर ये तो याद नहीं है। भाई ऊपर के क्वेश्चन में ही अभी बात की थी, क्या बात कर रहे हो? अभी बता देता हूँ। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट किसने बनाया था? तो ये आपके स्क्रीन पे आ गया है कि डेलहाउसी वाज आल्सो रिफॉर्मिस्ट। फर्स्ट रेलवे लाइन बनाया, वायरलेस सिस्टम बनाया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनाया। तो डेलहाउसी ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वो इज फॉल्स? भाई ये आपको सॉल्व करना है, ये आप पे मैं छोड़ता हूं। ये इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सर ऐसा नहीं चलता है, इसका भी आंसर आपको देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन 1757। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। यस, तो ये गलत नहीं है। द कंपनी गॉट अ फ्री होल्ड ओवर 24 परगनास ऑफ बंगाल ड्यू टू द बैटल ऑफ प्लासी। सर बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल के साथ जंग हुई थी, बंगाल में वो जीत गए थे। यस, 24 परगनास उनको मिले थे। सही बात है सर। सिराजुद्दौला वॉज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी। हाँ, सिराजुद्दौला था नवाब ऑफ बंगाल, ये भी सही है। कौन सा गलत होगा? सी। क्या गलत है सर सी में? द कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा ड्यू टू द बैटल ऑफ प्लासी। नहीं, बैटल ऑफ
बक्सर। तो आपका ये आंसर सही हो गया, सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स। विथ हुम डिड द ब्रिटिश फाइट द थर्ड मैसूर वॉर? भाई थर्ड मैसूर वॉर किसके साथ हुआ था? हैदर अली के साथ नहीं, वो तो सेकेंड मैसूर वॉर हुआ था। थर्ड मैसूर वॉर हुआ था टीपू सुल्तान के साथ, है ना, टाइगर ऑफ मैसूर। थर्ड मैसूर वॉर हुआ था। चलिए भाई, ये हो खत्म होता है आपका चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स। सर चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में क्या करेंगे हम? तो बेटा देखो, चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स में फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपके टेक्स्ट बुक में है, इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। तो भाई देखो, ये जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल भी आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक के अंदर। इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी मिल जाएगा, जो हमारे पास इमीडिएट इफेक्ट्स के जो 3 पॉइंट्स हैं वो भी है। और प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज इन वेस्ट यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, ये आपको मैं टिक करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। रशियन रिवॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, वो भी मैं आपको टिक करवाऊंगा। एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर विल बी फॉर्म्ड ऑफ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन आंसर्स हम चैप्टर नंबर 2 के करेंगे टिक, और सब क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे, जो भी क्वेश्चन आंसर्स है उसमें। ठीक है, चलो बाय बाय फॉर नाउ, और मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।